Dear students and dear viewers, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग और ट्रेडिशनल कैरिकुलम फॉर क्लास 12। जहाँ तक कैरिकुलम का ताल्लुक है, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, इसकी इम्पोर्टेंस, इसके टाइप्स वो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ऑलरेडी पढ़े हैं। तो इसमें अब एक और टॉपिक है, दैट्स डिफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग कैरिकुलम एंड इट्स रेमेडीज। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल और एग्जिस्टिंग कैरिकुलम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैरिकुलम आपने पढ़ा हुआ है। जो भी हम पढ़ते हैं स्कूल में, एक्टिविटीज करते हैं, वो उसको कैरिकुलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हैं, दैट्स कैरिकुलम। हम मॉर्निंग असेंबली करते हैं, दैट्स कैरिकुलम। हम बहुत सारी एक्टिविटीज स्कूल में करते हैं, दैट्स कैरिकुलम। या कैरिकुलम एक लैटिन वर्ड से निकला है, क्यूरी से, जिस दैट मीन्स रनवे और पाथ, जो हमें अपनी डेस्टिनेशन या लाइफ और गोल तक पहुंचाता है। तो आज हम सीधे अपने टॉपिक पे जाते हैं। हर एक चीज का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, डिसएडवांटेज होती है, या डिफेक्ट होते हैं, खामियां होती हैं। जहाँ तक हमारे कैरिकुलम का ताल्लुक है, इसकी भी खामियां हैं। पहला जो पॉइंट है, दैट इज नैरोली कंसीव्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, द एग्जिस्टिंग कैरिकुलम इज नैरोली कंसीव्ड। Only knowledge atoms are included. So far as applications are concerned, skills are concerned, appreciations are concerned, they are badly neglected in existing curriculum. It only prepares a student to join the school and not for life. It neither includes nor solves present problem of Indian society. Means ये जो curriculum है, ये narrow है, it is based on text books. ये सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पे बेस्ड है, no activities. Whatever is written on your textbooks, you have to follow this. आपको वही फॉलो करना है, या टीचर को वही फॉलो करना है, स्टूडेंट्स को वही फॉलो करना है जो आपके निसाब में, जो आपके किताबों में दिया हुआ है, जो वहां से ही दिया गया है। आप उसके बाहर नहीं जा सकते हो। आप उसके, अगर लड़के में एबिलिटी हो, एप्टीट्यूड हो या डेवलपमेंट लेवल हो, लेकिन आप किताबों के बियॉन्ड नहीं जा सकते। वही होता है नैरोली कंसीव्ड। यानी आपका सिलेबस दिया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक्स है, आपको वही पढ़ना है जो आपको वहां से दिया गया है। दूसरी जो खामी इसमें है वो है यूनिफॉर्म एंड रिजिड। Uniform and rigid. My dear students, the existing curriculum is, there is uniformity and rigidity in the curriculum. There is no provision for diversification of courses and activities. Activities like games, sports, hobbies, crafts, etc. are neglected, almost neglected. यानी जिस कैरिकुलम में हम चेंज, या जिस कैरिकुलम में चेंज लाना मुश्किल हो या सख्त हो, उसी को रिजिड एंड यूनिफॉर्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ, जो एक लड़के को पढ़ना है वही दूसरे स्टूडेंट को पढ़ना है, वही तीसरे स्टूडेंट को पढ़ना है, वही सभी स्टूडेंट को पढ़ना है जो आपके क्लासरूम में होते हैं। इवन कि अगर बच्चे में सलाहियत हो, उसमें एप्टीट्यूड हो, उसमें कैपेसिटी हो, लेकिन जो एक स्टूडेंट को पढ़ना है वही सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना है जो आपके क्लास में मौजूद होते हैं, क्योंकि आपके पास किताबें होती हैं और आप इन किताबों के बाहर नहीं जा सकते। इंडिविजुअल डिफरेंस का ख्याल नहीं रखा जाता है। हर एक इंसान की अलग अलग सोच होती है, हर एक इंसान की अलग अलग नीड होती है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग पोटेंशियल होता है। इन चीजों को कैरिकुलम में, इन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया है। My dear students, if there are 40 students
in our class. अगर साइंस क्लास में 40 स्टूडेंट आसन तो क्या होता है, all the students have to follow the same textbook. उनको एक वही सेम टेक्स्ट बुक पढ़नी होती है जो किताब उनके पास होती है, जो एक लड़के को पढ़नी होती है. जब एक लड़का उस किताब को फॉलो करता है, सभी लड़कों को, सभी स्टूडेंट्स को उसी सेम किताब को फॉलो करना होता है, irrespective of their needs, attitudes, interests, aptitudes, development level. इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता है. तो हम ये कहेंगे कि दिस करिकुलम इज यूनिफॉर्म एंड रिजिड. तीसरा पॉइंट है, दैट इज, जो इसकी तीसरी खामी है, दैट्स हैवी एंड ओवरलोडिंग. हैवी एंड ओवरलोडिंग. डियर स्टूडेंट्स, ये एक और डिफेक्ट है इस कैरिकुलम का. क्या है? दिस इज हैवी एंड ओवरलोडेड एंड ओवरक्राउडेड विद सो मेनी सब्जेक्ट्स. A student is in the school has to study so many subjects. यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को बहुत सारी किताबें पढ़नी होती हैं जो उसके सिलेबस में होती है. यहाँ पर एग्जाम्पल हम ये कहें, एक बच्चे के पास 6, 7, 8 बुक्स होते हैं और उन सारे बुक्स को पढ़ना होता है, उनके लिए तैयार होना होता है, एग्जाम के लिए तैयारी करनी होती है और सभी बुक्स को पढ़ना होता है. हाल में आपने देखा कि गवर्नमेंट ने, हमारी जेएंडके गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक ऑर्डर निकाला कि स्कूल बैग का कितना वजन होना चाहिए. प्री प्राइमरी के लिए तो स्कूल बैग टोटली खत्म किए गए और जो प्राइमरी है उनके लिए 1.5 kg जो है वेट रखा गया है स्कूल बैग का एंड सो ऑन. आजकल अगर हम आज के ट्रेंड को फॉलो कर जब हम देखते हैं तो क्या है, आप लोग देखते होंगे, अगर हम फर्स्ट से लेकर 10th तक बात करेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स यानी 6, 7, 8, 9, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं एक स्टूडेंट के पास. इस बेचारा शाह किताब और नकस, तो उसको वो सभी किताबें पढ़नी होती है और उन सभी किताबों का जो सिलेबस है अकॉर्डिंगली पढ़ना होता है ताकि वो एग्जाम के लिए तैयार हो सके. और लड़के बेचारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको घर में फुर्सत होती है ना स्कूल में, स्कूल वर्क, होमवर्क. तो दिस इज बिकॉज ऑफ हैवी एंड ओवरलोडेड कैरिकुलम. चौथा जो पॉइंट है, दैट इज डोमिनेटेड बाय एग्जाम्स. डोमिनेटेड बाय examinations. Dominated by examinations. My dear students, the existing curriculum is dominated by examinations. In the curriculum, only those atoms are included which are to be assessed in the examination. प्यारे बच्चों, इसमें इस curriculum में examination का dominance होता है. यानी टीचर का मकसद यही होता है कि मेरा स्टूडेंट he has to pass the examination, उसको एग्जाम पास करना है स्टूडेंट. और बच्चे के जहन में भी यही रहता है कि मुझे एग्जाम पास करना है. बच्चे क्या करते हैं, वो रट्टा लगाते हैं, मेमोरी पे जोर देते हैं, याद करते हैं और जब एग्जाम आता है, एग्जाम के टाइम में वो जो उन्होंने याद किया होता है, जो रट्टा लगाया होता है, वो वॉमिट आउट करते हैं, वो चीजें ट्रांजिट करते हैं और अपने वाइट पेपर्स पे या अपने आंसर बुक्स पे लिखते हैं ताकि एग्जाम पास कर सके. जिसकी जितनी अच्छी मेमोरी हो, जिसका जितना अच्छा रट्टा हो, उसके उतने ग्रेड्स या मार्क्स मिलते हैं. यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है. ये कैरिकुलम स्किल बेस्ड अप्रोच यहाँ पे नहीं होता. ये कैरिकुलम स्किल बेस्ड कैरिकुलम नहीं होता है. इफ यू आर ए कंटेनर, इफ यू आर ए बैंक, टीचर से आप नॉलेज हासिल करते हो, इंफॉर्मेशन हासिल करते हो, फिर एग्जाम के टाइम पे वही इंफॉर्मेशन, वही नॉलेज आप अपने वाइट पेपर्स पे आप बाहर निकाल कर अपने वाइट पेपर्स पे लिखते हो. और एग्जाम के बाद जब हम आप लोगों से पूछते हैं तो आपको कुछ याद नहीं होता है, लड़कों को कुछ याद नहीं होता है. तो ये इसकी एक और ड्रॉबैक है कि एग्जिस्टिंग कैरिकुलम इज टोटली डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशंस. इसके बाद एक और पॉइंट है, दैट्स अनसाइकोलॉजिकल. My dear students, the existing curriculum is unpsychological as it is not according to the abilities, interests
aptitudes, capacities and development level of the individuals, of the students. It is neither child centered nor activity centered. ये अनसाइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल तब ये होता जब बच्चों की नीड्स को, बच्चों के इंटरेस्ट्स को, बच्चों के एप्टीट्यूड्स को, बच्चों के एटीट्यूड्स को नजर में रखते हुए कि बच्चों को क्या सीखना है, बच्चे क्या चाहते हैं, what you want to learn or what students want to learn, what students are to be taught। ये बच्चे जो होते हैं इनका मकसद क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह पढ़ना चाहते हैं, वो किस तरह का सिलेबस चाहते हैं। अगर इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर कैरिकुलम फ्रेम किया गया होता या कैरिकुलम फ्रेम करते तो हम कहते हैं ये कैरिकुलम साइकोलॉजिकल है। लेकिन इन चीज़ों को यानी बच्चों की इंटरेस्ट को, बच्चों की नीड्स को, बच्चों की एबिलिटीज़ को, बच्चों की डेवलपमेंट लेवल को नज़र में नहीं रखा गया है। अगर हमारे स्कूल में काउंसलिंग सेल होती, फिर बच्चों से पूछते आपकी नीड्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आपकी बच्चों के डेवलपमेंट लेवल को चेक किया जाता तो कितना अच्छा होता अगर उस हिसाब से हमारे कैरिकुलम को फ्रेम किया जाता। तो ये हम कहते कि ये कैरिकुलम साइकोलॉजिकल है, लेकिन दिस प्रेजेंट कैरिकुलम इज अनसाइकोलॉजिकल। नंबर 6 पॉइंट जो है दैट इज बुक्स एंड मैकेनिकल। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो पता नहीं कौन से एक्सपर्ट्स होते हैं, कौन से लोग इस कैरिकुलम को फ्रेम करते हैं, वो बच्चों की नीड्स और एबिलिटीज को या बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि हमारे स्कूल में या अगर हम प्राइमरी या प्री प्राइमरी की बात करेंगे, अगर आप उनकी इंग्लिश बुक देखिए वहां पे लिखा होता है बी फॉर बनियान ट्री। बहुत सारी किताबों में मैंने देखा है इंग्लिश की बुक्स में बी फॉर बनियान ट्री। टीचर बेचारा जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है छोटे लेवल पे कि बी फॉर बनियान ट्री, टीचर भी कंफ्यूज होता है, वो भी परेशान होता है कि मैं अपने बच्चे को किस तरह समझाऊं कि बनियान ट्री क्या होता है, ये कैसा दिखता है, क्योंकि हमारे कश्मीर में बनियान ट्री नहीं पाया जाता है। इसके बरअक्स अगर ये होता बी फॉर बुक, स्टूडेंट्स के पास बुक होती है, हम आराम के साथ या अच्छी तरह से अपने स्टूडेंट्स को समझा दें कि बुक क्या है। या अगर बी फॉर बैंगल्स होती, हमारी फीमेल टीचर होती, उनकी उसकी कलाई पर बैंगल होती तो वो आराम के साथ या अच्छी तरह से अपने बच्चों को समझाती कि डियर स्टूडेंट्स ये बैंगल है या ये बुक है। तो इस तरह तो हम यूं कहें कि बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट के मुताबिक एक्सपोर्टर जो होते हैं, कैरिकुलम फ्रेम करने वाले जो होते हैं, इस हिसाब से इस कैरिकुलम को फ्रेम नहीं करते। 6 पॉइंट है दैट्स बुक्स एंड मैकेनिकल। हमारा जो कैरिकुलम है इट इज बुक्स एंड मैकेनिकल। द स्टूडेंट डू नॉट लर्न बियॉन्ड देयर प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स। The emphasis is on academic and theoretical rather than practical। यहाँ पर प्रैक्टिकल की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, ये चाइल्ड बेस्ड नहीं है। इसमें ज़्यादा जो फोकस दिया जाता है वो किताबों को दिया गया है। ये बुक्स है, मैकेनिकल है। एक स्टूडेंट अपने प्रिस्क्राइब्ड बुक से बियॉन्ड नहीं जा सकता है। जो हमारी बुक से ये तरह ये हमारे लिए एक बाउंड्री बन जाती है, एक बॉर्डर बन जाता है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया हुआ है इसी सिलेबस के मुताबिक आपको ये किताब याद करनी है, क्योंकि यही सिलेबस, यही क्वेश्चन, यही मटेरियल आपको फिर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आप वही चीजें यही बुक्स के मुताबिक अपने टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो सिलेबस के मुताबिक, फिर वही चीजें आप एग्जाम में लिखते हो एग्जाम पास करने के लिए। तो हम यूं कहेंगे इसका एक और डिफेक्ट है कि द एग्जिस्टिंग करिकुलम इज बुक्स एंड मैकेनिकल। एक और ड्रॉबैक है इसका, दैट्स एक्सक्लूजन ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स। एक्सक्लूजन ऑफ technical and vocational subjects. Dear students, the existing or the present curriculum is related to the academic work and does not give due place to vocational and technical subjects. इसमें technical और vocational subjects totally neglect हैं इस हमारे curriculum में। यहाँ पे ज़्यादा जोर
एकेडमिक वर्क पर दिया गया है कि हमारे पास बुक है, हमें इस बुक के हिसाब से पढ़ना है, हमारे पास 5 बुक्स हैं, 6 बुक्स हैं, 7 बुक्स हैं, 8 बुक्स होते हैं और उन सभी बुक्स को पढ़ना होता है और एग्जाम के लिए तैयार होना होता है। तो यहाँ पर टेक्निकल और वोकेशनल सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड किए गए हैं। इनसे बच्चे की डेवलपमेंट होती, ट्रेनिंग होती और वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम करते, लेकिन इन चीजों को नेग्लेक्ट किया गया है। 8वां पॉइंट है that is emphasis on memory. Emphasis on memory. My dear students, the present curriculum demands a lot of memory by the students. The students are required to memorize the subject matter given in textbooks. The books generally create boundary and you cannot go beyond that बाउंड्री। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको मेमोराइज करना पड़ता है अपना सब्जेक्ट मैटर, जो भी किताबों में लिखा है, जो भी सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है, एग्जाम के लिए, एग्जाम पास करने के लिए वो बच्चे वो सिलेबस याद करते हैं, किताबों में जो मटेरियल है वो याद करते हैं ताकि वो एग्जाम पास कर सकें। तो मेमोरी पर ज्यादा जोर होता है, मेमोरी पर ज्यादा डिपेंड होता है और जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स होते हैं उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं, वो उसके बियॉन्ड नहीं जाते। अगर उनमें एबिलिटी होगी फिर भी वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, क्योंकि उनको वही मटेरियल एग्जाम में पूछा जाता है जो मटेरियल उनकी किताबों में लिखा होता है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नॉलेज गेन करते हैं टीचर से इंफॉर्मेशन और फिर याद करते हैं एग्जाम से पहले। इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को या इन किताबों को पढ़ते हैं, एग्जाम से पहले तैयार होते हैं। आफ्टर एग्जाम क्या होता है, जब एग्जाम के बाद हम बच्चों से पूछते हैं किसी टॉपिक के बारे में या कुछ भी, तो उनको याद नहीं रहता है, दे आर क्वाइट ब्लैंक, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ किया ही नहीं होता है, कोई एक्टिविटी नहीं की होती है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर नहीं है, ये एक्टिविटी सेंटर नहीं है हमारा एग्जिस्टिंग कैरिकुलम। तो the emphasis is on memory. मेमोरी पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो एग्जाम के बाद जो कुछ भी हम उनसे पूछते हैं बच्चों से, तो वो क्वाइट ब्लैंक होते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ डिफेक्ट्स, कुछ खामियां जो हमारे एग्जिस्टिंग या ट्रेडिशनल कैरिकुलम में है। इन खामियों को कैसे दूर किया जाए, इनके रेमेडीज क्या है, वो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स वेरी मच।